50 का 535086 535086 गुड मॉर्निंग दोस्तों, एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा चल रहा था उत्तराखंड का सामान्य स्टडी हम कर रहे थे। उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन हमारा चल रहा था। तो इसमें हमने चंद वंश पढ़ा, पवार वंश पढ़ा, फिर उसके बाद हमने गोरखा पढ़ी, फिर उसके बाद गोरखा और ब्रिटिश वॉर पढ़ा, फिर उसके बाद अब हमारा नया टॉपिक चलेगा टिहरी साम्राज्य। उससे पहले हम जो गोरखा का प्रशासन पढ़ रहे थे उसमें हमने उनकी सैन्य के बारे में पढ़ा, उनके न्याय के बारे में पढ़ा, और उनके जो भी युद्ध हुए जो हमने देखा कैसे जो गणना डांडा का युद्ध हुआ 23 अप्रैल 1815, हस्तिदल चौधरी मारा गया। फिर हमने संगोली की संधि के बारे में पढ़ा। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो आज की क्लास में हम गोरखा कालीन कुछ टैक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा टिहरी रियासत जो है हमारी उसको चालू करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास टैक्स है जो गोरखा कालीन टैक्सों से संबंधित है, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जाए कि गोरखों के जो सूबा जोगमल शाह थे उन्होंने क्या किया था कि जो 36 रकम 32 कलम वाले जो चंदों के टैक्स थे उनको क्या किया था, खत्म किया था। तो उसी के पर्पज में अब हम आज टैक्सों तो पुंगाड़ी जो नाम का जो टैक्स था वो था भूमि कर। तो पुंगाड़ी नाम का जो टैक्स लिया जाता था, पुंगाड़ी मतलब पुंगड़ हमारे वहाँ नॉर्मल जो गढ़वाल की भाषा में हम तो खेतों को पुंगाड़ी बोलते हैं। तो पुंगड़े खेत जो भी है, तो उसमें जो पुंगाड़ी नाम का टैक्स था वो क्या था, वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। फिर उसके बाद जो था सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर, ये हमने पढ़ा था जब उत्तराखंड में जब गोरखा प्रशासन आया था, तो उसमें कुमाऊं में उन्होंने सूबा जो पद थे सूबा पद बनाए थे। तो उसी में हमने पढ़ा था कि जो पहला सूबा आए थे सूबा जोगमल शाह, उन्होंने क्या किया था कि सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर नाम के 2 टैक्स लगाए थे। ये किसके लिए थे? ये जो दफ्तर के कार्य करते थे उनके लिए थे। तो दफ्तर कार्यों के लिए क्या थे? दफ्तर कार्यों के लिए। तो दफ्तर कार्यों के लिए जो था सुब्बा जोगमल शाह जी तो थे, उन्होंने मेजबानी दस्तूर और सुबांगी दस्तूर नाम के 2 टैक्स लगाए थे। और ये था 20 नाली पर 1 रुपया। 20 नाली पर क्या था? ये 1 रुपया टैक्स था। और ये था जो मेजबानी दस्तूर था वो था 20 नाली पर क्या 2.5 रुपये। तो अगर कभी पूछा जाए तो 20 नाली पर 2.5 रुपये दफ्तर कार्यों के था। अब 20 नाली पर ये क्या था? 2.5 रुपया था। तो ये चीज ऐसी जो टैक्स के बारे में, क्योंकि आय का प्रमुख साधन भूमि था और भूमि से जो भी टैक्स आएगा उसी से क्या होगा, उसी से जो चलेगा, जो शासन प्रशासन चलेगा। तो पहला टैक्स था पुंगाड़ी। पुंगाड़ी क्या था? एक भूमि कर था। फिर दूसरा था सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर। ये किसने लगाए थे? सुब्बा जोगमल शाह जी पर। सुब्बा जोगमल शाह हमने पढ़ा था। पहला जो कुमाऊं के सुब्बा बने थे सुब्बा जोगमल शाह, उन्होंने क्या किया था? ये टैक्स लगाए थे। तो जोगमल शाह, तो सुबह जोगमल शाह ने ये टैक्स लगाया। उसके बाद सलामी कर है। सलामी एक प्रकार का नजराना कर था। ये क्या था? ये नजराना कर था। नजराना कर, जैसे सलाम वैसे सलाम करते थे, तो उस प्रकार का ये टैक्स था। तो सलामी नजराना कर। पहले कुमारी हो गया भूमि कर, सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर, ये दफ्तर कार्यों के लिए सुब्बा जोगमल शाह जो थे उन्होंने लगाए थे। फिर उसके बाद था सलामी कर। ये एक प्रकार का नजराना कर होता था। फिर टीका भेंट जो ये कर होता था, ये उत्सवों पर होता था। उत्सवों पर, उत्सवों पर। जैसे हमने वो पढ़ा था चंद्रवंश में, हमने बड़े उत्सवों पे भात कर नाम का कोई पढ़ा था कि भात कर जो होता था टैक्स, वो हमने चंद्रवंश में पढ़ा था। तो इसमें टीका भेंट जो होता था वो उत्सवों पर, जैसे शादी हो गए, ब्याह हो गए, तो जो भेंट मतलब वही कि जिसमें लोग मिलते हैं, तो बड़े बड़े अवसरों पर ही लोग मिलेंगे। तो उस समय जो टीका भेंट वाला जो उत्सव होते थे, बड़े उत्सव, उनमें क्या टीका भेंट नाम का कर लिया जाता था। फिर उसके बाद पगड़ी। पगड़ी हम आज भी देखते हैं, कहीं हम कोई संपत्ति लेते हैं, संपत्ति बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है? पगड़ी देना होता है। तो जो संपत्ति देने वाला होता है वो क्या, उसको कौन सा टैक्स देना होता था? पगड़ी नाम का टैक्स देना होता था। तो अगर ये पूछे थे जो जमीन हस्तांतरण जो करेगा, जमीन हस्तांतरण जो करेगा, जो व्यक्ति करेगा, उसे ये टैक्स देना होता था।
तो जो जमीन को बेचेगा तो उसे कौन सा टैक्स देना है, जैसे हम भी आजकल रेवेन्यू टैक्स देते हैं, जैसे हम जमीन बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं तो सरकार को उसका टैक्स जाता था। तो वही उस समय ये भी था, जो पगड़ी नाम का टैक्स था कि जमीन हस्तांतरण जो होती थी, किसी ने किसी को कोई जमीन बेची तो वो ये प्रकार का टैक्स देता था। अब ये मांगा टैक्स था, मांगा ये युद्ध के समय लिया जाता था, युद्ध के समय हमने कुमाऊं में भी पढ़ा कि मोहन चंद जब चंद्रवंश का राजा बना तो उसके समय जो आक्रमण हुए तो उस समय क्या था, उसने भी मांगा नाम का टैक्स लगाया था। तो मांगा जो टैक्स था वो युद्ध के समय लिया जाता था। तो मांगा टैक्स हम युद्ध के समय, और गोरखों में हमने देखा कि जोगमल शाह जो थे, शुभांगी दस्तूर को उन्होंने लगाया था और जोगमल शाह ने भी ये टैक्स लगाया था। जोगमल शाह ने प्रत्येक नौजवानों पे क्या किया, ₹1 लगभग ₹1 ये टैक्स लगाया था। किसने लगाया था? सुबह जोगमल शाह ने। अब घी कर ये दुधारू पशुओं पर था, दुधारू पशुओं पर। तो जो दूध देने वाले पशुएं हो गए, गाय हो गया, भैंस हो गया, उनपे ये घी नाम का टैक्स लगता था। जिसके भी जितने मवेशी होंगे तो वो क्या करेगा, घी देगा उनको टैक्स के तौर पे। तो गोरखाकालीन हम टैक्स देके, पहले हमने कुमारी देखा, ये भूमि कर था, शुभांगी दस्तूर, मेजबानी दस्तूर, ये दफ्तर कार्य जो करते थे, दफ्तर जो लेखा जोखा, जो आज के टाइम पे हम देखें तो कनी सहायक वाली जो पोस्ट होती है हम उसको मान के चले तो दफ्तर कार्य लगाया किसने था, सुबह जोगमल शाह ने। तो इसके बाद सलामी कर एक प्रकार का नजराना करता, जैसे सलाम करते मुंह दिखाई को मिला के बोले हम, तो ये प्रकार का नजराना था। टीका भेंट जो कर था वो बड़े बड़े उत्सवों पर होता था। पगड़ी जो व्यक्ति जमीन हस्तांतरण करता था, किसी को जमीन बेचता था तो उसे जो उस व्यक्ति जो बेचता था उसे ये टैक्स देना पड़ता था। कौन सा टैक्स? पगड़ी टैक्स। मांगा युद्ध के समय या आपातकालीन स्थिति के समय, ये हमने चंद में भी पढ़ा कि जब आपातकालीन स्थिति होगी तो उस समय कौन सा टैक्स लिया जाता था, मांगा नाम का टैक्स लिया जाता था। फिर घी कर जो हो गया, ये क्या था, ये दुधारू पशुओं पर लिया जाता था। तो उसके बाद सोनिया फागुन, टान कर, फिर ये, तो ये धीरे धीरे जो ये टैक्स थे चंदों के, ये इम्पोर्टेंट थे। तो टीका भेंट हो गया, सोनिया फागुन ये भी उत्सवों पर होता था, उत्सवों पर जो बड़े बड़े सावन में जो उत्सव होते हैं उत्सवों पर। टीका भेंट की बात अगर हम करें तो उत्सव के साथ साथ या तो इनमें उत्सव भी हो सकता है या शादी विवाह जो होता था, शादी विवाह के कार्यों पर इसको हम मान सकते हैं। एक ही है, उत्सव भी वही, शादी विवाह भी उत्सव ही होता है। तो वही अगर मेन सोनिया फागुन आएगा तो उत्सवों पर हम प्रॉपर इसको बोलेंगे, और अगर टीका भेंट आएगा तो ये शादी विवाह, इसमें शादी विवाह स्पेशल शब्द है तो शादी विवाह ही हम इसको मान के चलेंगे। टीका भेंट शादी विवाह और सोनिया फागुन बड़े बड़े उत्सवों पर, ये चीजें हैं। तो आगे अब तान कर ये बुनकरों से लिया जाता था, जो सूती वस्त्र के बुनकर होते थे, जो वस्त्रों को बनाते थे, तो उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था, तान कर। ये हमने चंद प्रशासन में भी पढ़ा था कि सिरती नाम का टैक्स जो भोटिया गुड़िया व्यापारियों पर बात बहादुर चंद ने लगाया था। तो वही उसी प्रकार से जो टैक्स था वो कौन सा था, तान कर बुनकरों। और मिझारी जो होता था ये किसके लिए था, कामगारों से लिया जाता था, कामगारों के लिया जाता था। तो मिझारी जो जो नॉर्मल जो काम करते थे, जो नीचे तबके वाले लोग रहते थे, जो वो काम करते थे, तो मिझारी जो था एक प्रकार का श्रमिक प्रकार का टैक्स था। शिल्प कर्मियों से लिया जाता था, कुल मिला के जो शिल्प वाला जो काम करते थे तो शिल्प कर्मियों से लिया जाता था, शिल्प कर्मियों से। फिर उसके बाद मरो जो कर था ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, पुत्रहीन व्यक्ति से। तो गोरखा प्रशासन का जो टैक्स था वो बड़े अजीब तरीके, एक तो किसी व्यक्ति का पुत्र ही नहीं है और उससे भी टैक्स लिया जा रहा है। तो मरो जो नाम का जो टैक्स था वो किससे लिया जाता था, पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसकी कोई भी औलाद नहीं है उससे मरो नाम का टैक्स लिया जाता था। अब रहता टैक्स हो गया। रहता टैक्स जो होता था कि जो गांव छोड़कर चला गया, वो गांव छोड़कर चला गया, तो जो व्यक्ति गांव में ही नहीं है उससे रहता नाम का टैक्स लिया जाता है। सपोज कोई बाहर बस गया, आज के टाइम पर हम देखें कि जो गांव छोड़कर बाहर बस गए, कोई देहरादून बस गए, कोई दिल्ली बस गए, कोई बाहर बस गए, तो गोरखाकालीन ये टैक्स था, आप कहीं भी बसो, कहीं भी जाओ, भाई साहब उनको टैक्स देना है। तो रहता नाम का टैक्स ऐसा टैक्स था जिसने अपना घर छोड़ दिया हो, जो बाहर बस गया हो, उसे कौन सा टैक्स देना होता था, रहता नाम का टैक्स। जो गांव छोड़कर बाहर बस गए, आज के टाइम पर हम देखें कि जैसे किसी का घर है गढ़वाल में, वो कहीं चले गए, तो उनसे गोरखा काल में कौन सा टैक्स लिया जाता था, रहता टैक्स। तो सोनिया फागुन हो गया उत्सवों पर, तान कर हो गया बुनकरों पर, उसमें मिझारी कर कामगारों, जो उसमें कुल मिला के जो शिल्पकार कार्य जो करते थे, शिल्प कारीगरों से क्या लिया जाता था, मिझारी कर। फिर मरो जो कर होता था पुत्रहीन व्यक्ति से,
जिसकी कोई औलाद नहीं है तो उससे कौन सा कर लिया जाता था, मरो कर। फिर उसके बाद रहता कर, जो गांव छोड़कर चले गई हो, जिनकी गांव में संपत्ति है, और हो सकता है इसलिए रहते हो कि बोले गांव में संपत्ति है, उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप कहीं भी रहो, तो उसके लिए हमें टैक्स। तो बेहदा कर होता है, ये छुपाई संपत्ति पर लिया जाता था, छुपाई संपत्ति पर। तो आज के टाइम पर हम देखें तो ब्लैक मनी इसको हम बोल सकते हैं। तो जो बहता जो टैक्स था वो छुपाई संपत्ति, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि बहता बहता जो धन होता है कि यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो जो पैसा होता है उसको चलावमान होना चाहिए, हम बोलते हैं। तो वही बहता जो था वो छुपाई संपत्ति पे, किसी ने ब्लैक मनी छुपा रखी है तो उस समय कौन सा टैक्स लिया जाता था, बहता नाम का टैक्स लिया जाता था। अब एक शायर कर आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये चुंगी कर था, चुंगी कर। चुंगी कर मतलब सीमा, जैसे एक सीमा से हम दूसरे सीमा में जाते हैं तो उसके लिए ये टैक्स लिया जाता था, चुंगी कर। जैसे आज के तौर पर भी हम देखें तो ये टैक्स लिए जाते हैं। तो शायर कर, सीमा शुल्क या चुंगी कर इसको बोला जाता है, या सीमा शुल्क। इसके नाम से थोड़ा डिफरेंट है, पर ये एग्जाम में शायद पूछा भी गया है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट वाला है वो एक ये है, इस पे थोड़ा अलग वो कर लेते हैं। तो जो ये था शायर कर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। शायर कर क्या था, ये चुंगी कर था या सीमा शुल्क था, एक सीमा से दूसरे। जैसे आज के टाइम पे हम टोल टैक्स देखें तो टोल टैक्स को हम इसका एग्जांपल मान सकते हैं, किसका, शायर का। फिर मो कर जो था, मो मतलब हमारे वहाँ परिवार को मो बोलते हैं, तो मो कर जो था ये किससे लिया जाता था, प्रत्येक परिवार से लिया जाता था। तो मो कर जो हो गया ये क्या था, प्रत्येक परिवार से लिया जाता था, प्रत्येक परिवार से लिया जाता था, लिया जाता था। फिर दोनिया जो भाबर में जो पशु चराने जाते थे, भाबर पशु चारकों से लिया जाता था, भाबर पशु चारकों से लिया जाता था। उसही ये ब्राह्मणों पे लिया जाता था, ब्राह्मणों से लिया जाता था। तो धीरे धीरे अब हम देखें, एक बार थोड़ा शुरू से रिवीजन करें। तो पुंगाड़ी जो था वो भूमिकर था, सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर, ये दोनों का जोगमल शाह ने लगाए थे दफ्तर कार्यों के लिए। 20 नाली पर 1 रुपया और 20 नाली पर 2.5 रुपया। ये कौन सा था, सुबांगी दस्तूर और मेजबानी दस्तूर। सलामी कर एक प्रकार का नजराना टैक्स था। फिर उसके बाद टीका भेंट, ये उत्सवों को मिला के ये शादी विवाह पर लिया जाता था, कौन सा, टीका भेंट। उसके बाद पगड़ी नाम का कर जो आता था, जो जमीन को हस्तांतरण करता था, जमीन बेचता था, किसी को जमीन देता था, उसमें उसको कौन सा टैक्स देना होता था, पगड़ी नाम का टैक्स। फिर मांगा कर युद्ध के समय या आपातकालीन स्थिति के समय, ये हमने भी देखा, मोहनचंद ने भी लगाया, और गोरखों में सुब्बा जोगमल शाह जो पहले सुब्बा थे कुमाऊं के, उन्होंने लगाया था। फिर घी कर जो दुधारू पशुओं पर जो दूध देंगे फिर उसके बाद घी बनेगा, तो उनपे कौन सा कर था, घी कर था। फिर उसके बाद हमने देखा सोनिया फागुन कर, ये क्या था, ये बड़े उत्सवों पर लिया जाता था। तान कर हो गया बुनकरों से। फिर मिझारी जो कामगार जो शिल्पकर्मी होते थे उनसे क्या लिया जाता था, मिझारी कर। और जो मरो टैक्स था वो पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसके कोई भी बेटा पुत्र नहीं है, उससे क्या लिया जाता था, मरो नाम का कर लिया जाता था। रहता टैक्स, जो गांव छोड़कर चले गए हो, जिनकी यहाँ जमीन है, संपत्ति है, तो उसकी जो रखवाली, कुल मिला के वही हम उनकी रखवाली, अगर जो साम्राज्य जो शासन प्रशासन कर रहा है तो उसमें क्या लिया जाता था, रहता टैक्स। बहता छुपाई संपत्ति पर कुल मिला के आज के टाइम पर हम देखें तो ब्लैक मनी पे बहता टैक्स लिया जाता था। शायर जो था एक चुंगी कर था या सीमा शुल्क, कुल मिला के हम माने, आज के टाइम पर हम माने तो टोल टैक्स हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद मो कर जो था वो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था, मो माने परिवार ही होता है, तो प्रत्येक परिवार से मो नाम का, अगर पूछा जाए मो कर कौन सा था, तो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था। दोनिया जो कर था वो भाबर पशु चारक, जैसे हमने देखा कभी गर्मियों के टाइम, बरसात के टाइम पे हमने देखा जब भाबर में अच्छे घास हो जाते हैं तो नीचे गर्मी पड़ जाती है, तो जो पशु चारक होते हैं वो भाबर वाले एरिया में जाते हैं। तो अब ये था भाबर पे लिया जाता था क्या, भाबर के पशु चारकों पे दोनिया कर। कुशई जो था वो ब्राह्मणों पर लिया जाता था। तो ये हमने धीरे धीरे जो गोरखाकालीन टैक्स थे, गोरखाकालीन टैक्स हमने पढ़ा। इससे पिछली क्लास में हमने सारे गोरखों और अंग्रेजों के युद्ध पढ़े थे, कैसे हमने उनकी न्याय प्रणाली पढ़ी थी, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, फिर हमने वो सारे तराजू द्वीप पढ़े थे। उसके बाद हमने संगोली संधि वगैरह वगैरह जो हुई थी ब्रिटिशों और अंग्रेजों के मध्य, वो सारा हमने पढ़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो अभी हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे बड़ा हमने चंद्रवंश पढ़ लिया है, चंद्रवंश हो गया है हमारा, हो गया है पंवार वंश हमारा हो गया है, हमने
उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन जो था हमारा, गोरखा प्रशासन हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हमने गोरखा अंग्रेज युद्ध पढ़ा, गोरखा अंग्रेज युद्ध। तो गोरखा अंग्रेज युद्ध भी हमारा हो गया है। अब उसके बाद अब इम्पोर्टेंट अगला जो टॉपिक आता है वो आती है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत, तो टिहरी रियासत के बारे में आज हम थोड़ा पढ़ते हैं। अब मैप के हिसाब से हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत के बारे में। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा खुड़बुड़ा का युद्ध जो कब हुआ था, 14 मई 1804 को हुआ था। 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जो प्रद्युम्न शाह जो अंतिम पंवार वंश था, अब ये दूसरा पंवार वंश है, टिहरी रियासत वाला अलग है, वही है, शाखा उन्हीं की चल रही है, पर अब ये सिर्फ टिहरी वाले एरिया में। तो देखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके टिहरी वाला एरिया क्यों मिला, टिहरी रियासत इसको क्यों बोला गया। तो ये हम आज की क्लास में देखेंगे, टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत के बारे में हम देखें तो सबसे पहले क्या है कि 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो टिहरी रियासत का हम कार्यकाल माने तो 1815 से 1949, इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है। 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद भी हमारी टिहरी रियासत चली। तो हम नॉर्मली देखें कि क्या सिस्टम है कि 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह मारा गया देहरादून वाले एरिया में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सुदर्शन शाह जो था वो कहाँ गया था, वो हरिद्वार वाले एरिया में चला गया था, वो हरिद्वार भाग गया था कनखर वाले एरिया में। तो अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है सुदर्शन शाह से। सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह से क्या स्टोरी शुरू होती है कि इस बीच क्या हुआ कि हमने देखा कि जब गोरखों ने, ब्रिटिश ने जब गोरखों पर आक्रमण किया तो हमने देखा कि 1815 में फाइनली गोरखों ने संगोली की संधि जो स्वीकार की। तो 1815 में क्या हुआ, गोरखों ने क्या किया कि गोरखे यहाँ से भागे, ब्रिटिश जो प्रशासन थे उन्होंने गोरखों को भगा दिया था 1815 में, गढ़वाल से भी और कुमाऊं से भी। तो इस बीच क्या हुआ कि जब सुदर्शन शाह ने गोरखों को, जो ब्रिटिश थे उनको बोला था कि गोरखों को भगाने में हमारी मदद करें। तो कुल मिला के जो सुदर्शन शाह ने क्या था कि जो ब्रिटिश थे उनसे मदद मांगी थी गोरखों को भगाने में, अपना जो साम्राज्य था वो वापस लाने में। तो किसने, सुदर्शन शाह ने ब्रिटिशों से मदद मांगी थी और ब्रिटिश जीत भी गए थे। कुमाऊं में भी हमने देखा उन्होंने अल्मोड़ा से उनको भगा दिया था और गढ़वाल से भी खलंगा नाला पानी वाला जो युद्ध हुआ था बलभद्र थापा 30 नवंबर 1814, वो हमने सारा देख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सारे हो गए, अंग्रेज जीत गए, तो उन्होंने क्या बोला कि सुदर्शन शाह से पैसे मांगे। उन्होंने बोला कि लगभग कहीं 5 लाख मिलता है और कहीं क्या मिलता है, कहीं 7 लाख मिलता है। तो कहीं 5 लाख और कहीं 7 लाख ये डेट मिलती है। तो जब युद्ध खत्म हुआ फिर भाई अब सुदर्शन शाह ने बोला कि मेरा साम्राज्य मुझे दो। तो अंग्रेजों ने चाल की, अंग्रेजों ने बोला कि भाई साहब हमारे जो पैसे खर्च हुए हैं हमें 5 लाख रुपए दो। किससे मांगे, सुदर्शन शाह से मांगे। अब सुदर्शन शाह बेचारा शासन किसका चल रहा, 1804 से 1815 तक तो गढ़वाल पर किसका शासन था, गोरखों का शासन था। सुदर्शन शाह तो शासन कर नहीं रहा था, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो मजबूरन क्या हुआ कि जब पैसों की डिमांड किसने रखी, ब्रिटिशों ने रखी, तो सुदर्शन शाह के पास पैसे देने के लिए थे नहीं। तो ये टिहरी रियासत वाली जो स्टोरी है, कैसे टिहरी रियासत बनी, वो हमें पढ़ना है। उसकी सबसे पहला ये हो कि गोरखों ने क्या किया, गोरखों और जब ब्रिटिशों के बीच युद्ध हुआ तो गोरखे हार गए और जब अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया तो सुदर्शन शाह जो थे उन्होंने बोला कि भाई अब मुझे हमारा एरिया दे दो। किसे बोला, ब्रिटिशों को। फिर ब्रिटिशों ने क्या किया कि 5 लाख और लगभग, वैसे 5 लाख इंपॉर्टेंट है, 5 लाख ही ज्यादातर मिलता है, 7 लाख शायद ये वन लाइनर में है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो 5 लाख, लगभग 5 लाख पैसे किसने मांगे,
अंग्रेजों ने मांगे। तो सुदर्शन शाह के पास जो थे 5 लाख थे नहीं, क्योंकि ये बेचारा इसके पास साम्राज्य था नहीं। 1800 हम देखें तो 1804 से 1815 तक तो गोरखे थे, इसके पास पैसे कहाँ से आने थे। तो फिर ब्रिटिशों ने क्या किया कि विभाजन कर दिया। कुमाऊं वाला सारा एरिया तो ले लिया, ये हम कुमाऊं मान के चले। कुमाऊं वाला सारा एरिया किसने ले लिया? ब्रिटिशों ने ले लिया। और इससे संधि के तहत इसको थोड़ा सा ये टिहरी वाला एरिया दिया, और ये दिया उत्तरकाशी, और ये थोड़ा सा आधा क्या दिया? आधा दिया रुद्रप्रयाग। तो टिहरी रियासत जो हम एरिया माने, तो टिहरी रियासत क्या है? थोड़ा सा है इसमें, पूरा उत्तरकाशी मान के चले हम। फिर इसमें क्या है? टिहरी तो हो गई, और थोड़ा सा क्या है? रुद्रप्रयाग है। तो इस बीच क्या किया कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो उत्तराखंड था, गढ़वाल था, उसका विभाजन कर दिया। कुमाऊं तो उनको पूरा मिल गया। फिर उन्होंने इस एरिया के तौर पे क्या माना कि ये इतना एरिया, सिर्फ इतना एरिया हम मान के चले, जो ये वाला एरिया है, ये पूरा टिहरी रियासत है, और थोड़ा सा इतना रुद्रप्रयाग। ये क्या हुआ? ये इनको टिहरी रियासत बन गई। तो टिहरी रियासत हम देखें, क्योंकि टैक्स था, टैक्स कौन? सुदर्शन शाह दे नहीं पाया। अब दे नहीं पाया तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इतना एरिया तुम्हें मिलेगा, बाकी सारा, बाकी ये वाला देहरादून हो गया, ये हरिद्वार हो गया, ये देहरादून हो गया, ये इतना बड़ा पौड़ी हो गया, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल हो गया, फिर चंपावत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, फिर हो गया बागेश्वर, फिर हो गया पिथौरागढ़, ये हो गया चमोली। तो जो सारे एरिया थे हम ये देखें, ये सारे तो ब्रिटिशों ने ले लिए। जितने भी एरिया थे सारे किसने ले लिए? ब्रिटिशों ने। और इसे क्या मिला सुदर्शन शाह को? उत्तरकाशी वाला एरिया मिला, टिहरी पूरा मिला, थोड़ा सा क्या मिला? रुद्रप्रयाग। अगर पूछा जाए कभी कि जो टिहरी जो साम्राज्य का विस्तार, टिहरी राज्य की स्थापना किसने की? सुदर्शन शाह ने की। तो कितने एरिया उसने थे? उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो इससे मिला के सुदर्शन शाह ने क्या किया? टिहरी रियासत की वो की। अब एक वैली ऑफ दून नाम एक पुस्तक है, वैली ऑफ दून, वैली ऑफ जो दून एक पुस्तक है। इसमें ये पुस्तक किसकी है? A.R. गिल की है, A.R. गिल की। तो A.R. गिल की जो वैली ऑफ दून पुस्तक है, इसमें लिखा गया कि कैप्टन जो हियर्सी थे, कैप्टन हियर्सी जो थे, बोला जाता है कि जो सुदर्शन शाह थे जब वो यहाँ से गए, तो वैली ऑफ दून जो पुस्तक है, A.R. गिल की जो वैली ऑफ दून पुस्तक है, इसमें बोला गया है कि जो सुदर्शन शाह ने क्या था, सुदर्शन शाह ने दून और चंडी वाला जो एरिया है, जो दून वाला एरिया है और जो चंडी वाला एरिया क्या है, चंडी जो हरिद्वार वाला एरिया, ये मात्र 3,500 रुपए में इसे बेचा था। तो इससे पहले देखो जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या, उन्होंने 5 लाख से 7 लाख रुपए की मांग किससे की? पूरा गढ़वाल वाला राज्य देने के लिए सुदर्शन शाह से की। और भाई साहब ने यहाँ जो देहरादून वाला एरिया था इससे पहले, और जो चंडी वाला हरिद्वार वाला एरिया था, ये मात्र 3,500 रुपए में क्या किया? किसे बेचा था? कैप्टन हियर्सी को बेचा था। तो इसका प्रूफ कहाँ है? वैली ऑफ दून एक पुस्तक है A.R. गिल की, उसमें लिखा है। तो जब देखो इसके पास 3,500 रुपए के लिए इसने देहरादून, जो सुदर्शन शाह थे, देहरादून वाला एरिया और जो चंडी वाला एरिया, हरिद्वार वाला एरिया था, वो बेच दिया। तो ये इतना 5 लाख या 7 लाख टैक्स कैसे देता? तो इसी चक्करों में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? गढ़वाल का जो था वो विभाजन कर लिया। तो धीरे धीरे गढ़वाल जो टिहरी रियासत की पृष्ठभूमि थी वही थी, जो अंग्रेजों ने गोरखों को भगाया। फिर उसके बाद सुदर्शन शाह के पास पैसे नहीं थे, तो ब्रिटिशों ने क्या किया? टिहरी वाला जो गढ़वाल वाला एरिया था उसका विभाजन कर लिया, और जो सुदर्शन शाह थे उन्हें टिहरी वाला जो आंशिक एरिया था वो चीज दे दी। अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह। तो 28 दिसंबर 1815 को एक डेट आती है, 28 दिसंबर 1815, 28 दिसंबर 1815। तो इसी दिन बोला जाता है कि सुदर्शन शाह ने क्या किया? टिहरी रियासत की स्थापना की। तो 28 दिसंबर 1815 टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत 28 दिसंबर 1815। तो टिहरी रियासत जो हम बनी थी, जो सुदर्शन शाह ने बनाई थी, उसका अगर स्थापना दिवस बोला जाए तो कब था? 28 दिसंबर 1815। तो और टिहरी नगर की जो कहीं राशि भी बताई गई है, तो इसकी क्या थी? सिंह राशि थी। टिहरी की जो एक तो अजय सिंह रावत की बुक है, उसमें तो टिहरी का पूरी जो जन्म कुंडली रहती है, जैसे हम लोगों की जो कुंडली जिसको जन्म पत्री बोलते हैं वो रहती है, तो टिहरी रियासत की पूरी कुंडली बनी हुई है। शायद अजय सिंह रावत में ये है, मैंने देखा होगा। तो अजय सिंह रावत में तो पूरी बनी है टिहरी रियासत की कुंडली, और उसमें सुदर्शन शाह जो थे
मतलब टिहरी जो रियासत थी उसकी राशि बताई गई है। कौन सी राशि? सिंह राशि। तो धीरे धीरे हमने देखा कि जो टिहरी रियासत है ये बनी कैसे। पहले गोरखा वॉर हमने देखा, गोरखा ब्रिटिश वॉर, फिर उसके बाद हमने 5 लाख रुपए मांगे। तो यही क्या है, यही पृष्ठभूमि है किसकी? टिहरी रियासत की। अब हम देखते हैं सुदर्शन शाह के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सुदर्शन शाह ने क्या की थी? टिहरी रियासत की स्थापना की थी। तो सुदर्शन शाह, तो हम देखते हैं थोड़ा सा सुदर्शन शाह के बारे में। सुदर्शन शाह तो 1815 से 1859 ये क्या कार्यकाल माना जाता है? सुदर्शन शाह का कार्यकाल माना जाता है। तो अगर टिहरी राज्य की जो पंवार वंश की पुनर्स्थापना एक दूसरे तरीके पर जो दूसरा टिहरी रियासत थी उसकी जो थे, तो ये पंवारों के ही वंशज थे, मतलब कुल मिला के पंवार वंश हम इसको मान सकते हैं। तो नाम इसका अलग हो क्योंकि टिहरी वाला ही सिंपल एरिया यही टिहरी वाला मिला था, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टिहरी रियासत बोल रहे हैं। बाकी जो भी कुछ था वो सारा अंग्रेजों ने ले लिया, इतने एरिया में था, तो इसीलिए इसको टिहरी रियासत नाम दिया गया। अब जो टिहरी रियासत थी ये क्या चलेगी? ये थोड़ा लंबी चलेगी क्योंकि टिहरी रियासत 1815 से 1949 तक हमें टिहरी रियासत देखनी है। अगर हम सुदर्शन शाह के बारे में पता करें तो सुदर्शन शाह ने क्या किया? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर क्या किया? भागीरथी व भिलंगना के संगम पर क्या किया? भिलंगना के संगम पर या इनके बीच में हम माने टिहरी रियासत की स्थापना की। टिहरी रियासत तो 28 दिसंबर 1815 कब की? 28 दिसंबर 1815 टिहरी रेस्टोरेशन डे भी इसको बोलते हैं। इसी दिन टिहरी रियासत शुरू हुई थी। टिहरी रियासत का जो कार्यकाल था उसी दिन से शुरू हुआ था। तो पहले जो राजा टिहरी रियासत का जो पहला राजा आते हैं वो कौन आते हैं? वो आते हैं सुदर्शन शाह। तो धीरे धीरे सुदर्शन शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुदर्शन शाह 6 फरवरी 1820 को ये पूछा जाता है, 6 फरवरी 1820 को क्या हुआ था? मूरक्राफ्ट कोई ब्रिटिश थे, मूरक्राफ्ट ये क्या आए थे? टिहरी आए थे। तो 6 फरवरी 1820, 6 फरवरी 1820 को क्या हुआ? जैसे 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना हुई, सुदर्शन शाह राजा बने, तो 6 फरवरी 1820 को एक ब्रिटिश यात्री थे, ब्रिटिश जो नागरिक थे मूरक्राफ्ट, वो क्या है? वो टिहरी की यात्रा पर आए। तो 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट आए और इसके बाद 4 मार्च 1820 दूसरी डेट क्या आती है? 4 मार्च 1820, 4 मार्च 1820। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये दो डेटें इंपॉर्टेंट। जब मूरक्राफ्ट आए तो इन्होंने क्या किया कि जो सुदर्शन शाह थे उनकी तारीफ की, बोला कि अच्छा राजा है, इसके बारे में थोड़ा उन्होंने सही सही बोला। तो ये टिहरी नगर में आए मूरक्राफ्ट। कब आए? 6 फरवरी 1820 को। तो 6 फरवरी 1820 को जब ये आए तो इन्होंने सुदर्शन शाह की तारीफ की, उस इनके बारे में भी बोला, बाद में हम उपाधियां देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4 मार्च 1820 को, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 4 मार्च 1820 को ही जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि लिखित तौर पर क्या किया? लिखित तौर पर मतलब डॉक्यूमेंट, अभी तक तो कोई वो नहीं था कि सुदर्शन शाह राजा तो बना हुआ था, पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे हम वो बोल सके कि हाँ भाई टिहरी रियासत का जो राजा है वो सुदर्शन शाह है। तो मेन जो लिखित तौर पर जो आदेश मिला वो कब मिला? 4 मार्च 1820 को मिला। लिखित तौर पर ब्रिटिशों ने क्या किया? अधिकार दिया। ब्रिटिशों ने क्या बोला कि अब हम जो टिहरी रियासत है उस पे सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार मानते हैं। तो जो मेन डेट आती है 28 दिसंबर 1815 को अगर डेट पूछी जाएगी तो इस समय क्या हुआ? टिहरी जो नगर था उसकी स्थापना हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1815 को। फिर उसके बाद 16 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या है? टिहरी की यात्रा पर आए, सुदर्शन शाह के दरबार में आए। फिर उसके बाद 4 मार्च 1820 ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन क्या हुआ? इसी दिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने लिखित में सुदर्शन शाह से मीटिंग हुई, संधि की और बोला कि आज से हम क्या करते हैं, जो टिहरी रियासत है उस पे आपका और आपके आने के बाद आपके पास जितने भी आपके वंशज आएंगे उनका अधिकार हम मानते हैं। तो मेन डेट 4 मार्च 1820। तो धीरे धीरे टिहरी रियासत की स्थापना होने लगी। जो हमारे सुदर्शन शाह थे उन्होंने एक नया साम्राज्य टिहरी रियासत की स्थापना की। और 1824 में, इसके बाद 1824 एक डेट आती है,
1824 को क्या था, सुदर्शन शाह ने रवई जो परगना था, रवई जो क्षेत्र था उसे क्या किया, टिहरी में अपने में मिलाया, टिहरी में मिलाया। तो अब हम आज हमने जो थोड़ा पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो फिर सन ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने गोरखों के टैक्स पढ़े। ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा हुआ था। कुंगाड़ी कर, भूमिकर था, फिर शुभांगी दस्तूर, मेजबानी दस्तूर हमने पढ़ा। जोगमल शाह ने लगाया, फिर सलामी एक प्रकार का नजराना था। टीका भेंट, ये शुभ जो शादी विवाह थे उन पर कौन सा टैक्स लिया जाता था, टीका भेंट लिया जाता। फिर पगड़ी हमने देखा, सत्ता जमीन हस्तांतरण जो करता था। मांगा युद्ध के समय, घी कर दुधारू पशुओं पर। सोनिया फागुन जो था वो बुनकरों से लिया जाता। सोनिया फागुन उत्सवों पर तान कर बुनकरों से, मिजारी शिल्प कर्मियों से। मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति हमने देखा, रहता जो गांव छोड़कर चले गए हों, और बहता ब्लैक मनी छुपाई हुई संपत्ति पर। शायर इंपॉर्टेंट है, ये चुंगी कर या सीमा शुल्क था। मोकर इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परिवार से लिया जाता था। दोनिया जो करता भावक पशुचारकों पर लिया जाता था, और कुसई जो टैक्स था वो ब्राह्मणों पर लिया जाता था। इसके बाद हमने टिहरी का थोड़ा सा स्थापना हमने पढ़ी। ये टिहरी का जो हमने मैप देखा कि टिहरी के मैप में क्या होता, टिहरी था थोड़ा उत्तरकाशी था, और 18 ये थोड़ा सा क्या था, ये रुद्रप्रयाग वाला एरिया था। फिर ए.आर. गिल की पुस्तक वैली ऑफ दून में हमने देखा 3005 में सुदर्शन शाह ने चंडी परगना और दून वाला एरिया किसे बेचा था, कैप्टन हियर्सी को बेचा था। और टिहरी रियासत क्यों बनी, किस लिए गढ़वाल का विभाजन हुआ, तो 5 लाख रुपए इसने मांगे थे, अंग्रेजों ने मांगे थे। तो ये टिहरी वाला ये मैप हमारा हो गया। तो इसके बाद हमने जो थोड़ा सा सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा, 2 डेटें आती है, 6 फरवरी 1820 मूर्खराग टिहरी आए, और 4 मार्च 1820 को लिखित तौर पर टिहरी पर सुदर्शन शाह और उसके वंशजों का अधिकार माना गया। ये लिखित और ये डेट इंपॉर्टेंट है, लिखित तौर पर। और 1824 को धीरे धीरे हमने देखा राजा साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो रवई जो परगना था 1824 में क्या किया, सुदर्शन शाह ने टिहरी में मिलाया। और अब हम कल आगे सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, प्रताप शाह, ऐसे जो राजा आते थे 1949 तक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।